हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जूलॉजी पेपर थर्ड के, जो कि आपका इकोटॉक्सियोलॉजी। और इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको सभी वीडियो में बोलती आती हूँ, अगेन मैं आपसे यही कहूंगी, यदि आपने सिलेबस चेक नहीं किया है तो सिलेबस जरूर चेक करें, तभी आप ये सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें। तो मैं आपको न्यू 2023-24 के जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो थर्ड पेपर है इसका नाम है इकोटॉक्सियोलॉजी। ठीक है, विषाक्तता विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है आपका थर्ड पेपर। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं विषाक्तता विज्ञान। तो एक एक करके हम जो है वो देखेंगे पांचों ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। और एक और अच्छी बात, ये जो आपका थर्ड पेपर है इसके अंतर्गत आने वाले काफी सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि पॉल्यूशन पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको मैं कवर कराऊंगी, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सभी कुछ नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा, सारा का सारा कंटेंट। ठीक है, और यदि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर मैं जो है वो आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक, तो इतनी बात आप याद रखिए। चलिए आप करते हैं स्टार्ट। तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण और इसके अंतर्गत आने वाले जैविक और अजैविक घटक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार से कंटिन्यू आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका इकोसिस्टम है इसका आपको क्लासिफिकेशन करना है, इंट्रोडक्शन करना है, साथ ही साथ आपको बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर करना है। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका इकोसिस्टम टॉपिक है इसका पूरा का पूरा मैंने आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रखा है विद एक्सप्लेनेशन के साथ और इजी नोट्स के साथ। तो उस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपका ये जो इकोसिस्टम टॉपिक है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अधिकतर क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिक पिरामिड। ये जो आपका पारिस्थितिक पिरामिड है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चैनल पर जाकर आपको सभी कुछ मिल जाएगा। तो ये जो पारिस्थितिक पिरामिड है ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके अथवा में आए थे, पारिस्थितिक पिरामिड और इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक पिरामिड से क्वेश्चन बनता है आपका डायरेक्टली इस टाइप का ही पूछा जाता है कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, इसकी सहायता से पारिस्थितिक तंत्रों में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के प्रवाह का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका पारिस्थितिक पिरामिड है इसे इकोलॉजिकल एनर्जेटिक के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पारिस्थितिक पिरामिड या फिर इकोलॉजिकल एनर्जेटिक। ठीक है, दोनों ही बात एक ही है, इसमें आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका पर्यावरण समुदाय, अर्थात इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटीज ऑफ एनवायरमेंट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है पर्यावरण समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं, संरचना, महत्व, इन सभी को उदाहरण सहित विद डायग्राम आपको वर्णन करना है। तो जितने भी क्वेश्चन के यदि आपके डायग्राम दिए हुए हो तो उन सभी के डायग्राम आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम का आपका, जैसा कि मैं आपसे हर बार बोलती आई हूँ, काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके आंसर पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिकीय सिद्धांत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका पारिस्थितिकीय सिद्धांत। इसके अंतर्गत 7 सिद्धांत दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, उन 7 में से केवल और केवल 2 से 3 सिद्धांत आप कर लीजिएगा। ठीक है, अकेले अकेले यानी सिंगल सिंगल करके नहीं पूछे जाते हैं। इनमें आपका आता है कि पारिस्थितिक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो आप 2 से 3 सिद्धांत भी लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पारिस्थितिक सिद्धांत क्या होते हैं, इनके प्रकार, विशेषताएं, महत्व, ये सारा कुछ कर लीजिएगा। और इसके बाद आप जो है वो 2 से 3 जो है वो इसके सिद्धांत कर लीजिएगा। ठीक, तो इतना करने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है टिप्पणी लिखिए करके पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, पारितंत्र यानी इकोलॉजी
और पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। तीनों की तीनों टिप्पणियां मैंने आपको अपलोड कर रखी हैं विद एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ नोट्स के रूप में मैंने आपको जो है वो इसका पीपीटी जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड करूंगी। ठीक है, तो इसको आप चैनल पर जाकर कवर कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इसको मैंने काफी अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है। इकोलॉजी को और इकोसिस्टम को काफी अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हुए 5 क्वेश्चन आपके यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर तो आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल ही जाएंगे, बचे 1 से 2 क्वेश्चन, उनको यदि आपसे नहीं बने तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है, इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण संकेतक अर्थात एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका उपयोग और महत्व, ये 2 चीजें देख लीजिएगा आप एनवायरमेंटल संकेतक के अंतर्गत या फिर एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद ये जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। कहा गया है पर्यावरण संतुलन में पर्यावरण संकेतक की प्रमुख भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी जो आपके एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स हैं इनकी सहायता से पर्यावरण का संतुलन किस प्रकार से मेजर किया जाता है उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है उत्पादकता और उत्पादन, इन दोनों में क्या अंतर होता है इसको आप कर लीजिएगा, साथ ही साथ इन दोनों की डेफिनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है इनका विश्लेषण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत दिया गया है आपका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण। तो आपका पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन बनता है पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं। संरक्षण में पुनः उपयोग, पुनः चक्रण की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी रिसाइकलिंग और रीयूजिंग, इन दोनों पर आपकी टिप्पणी पूछी जाती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इस बार आ सकता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के अंतर्गत आपको रिसाइकलिंग और रीयूजिंग इन दोनों को अच्छे से देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर, जो कि ठोस एवं तरल अपशिष्टों के लिए पुनः चक्रण और पुनः उपयोग प्रौद्योगिकियों का आपको वर्णन करना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुदूर संवेदन। इसको जो है वो रिमोट सेंसिंग के नाम से जाना जाता है, हिंदी में कहा जाता है सुदूर संवेदन। इसके अंतर्गत आपको 2 से 3 टॉपिक देखना है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा ये जो आपका सुदूर संवेदन है ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके प्रकार और इसके उपयोग। देन इसके बाद आपको देखना है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके एप्लीकेशंस। मात्र ये 2 से 3 टॉपिक इसके अंतर्गत आपको कवर करना, और ये जो आपका टॉपिक है ये इस बार न्यू इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो हो सकता है पूछा भी जा सकता है और हो सकता है नहीं भी पूछा जा सकता है, बट मैंने आपको बता दिया है सुदूर संवेदन। यदि आपको समझ में ना आए, यदि आपको पता ना पड़े ये होता क्या है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये हुए आपकी फर्स्ट और सेकंड 2 यूनिट। इसके बाद अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंतर्गत दिया गया है आपका पर्यावरण प्रदूषण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। पेपर फर्स्ट में भी दिया गया है शायद, और पेपर सेकंड में भी दिया गया है। इन दोनों में से किसी एक पेपर में आपका दिया गया है, और पेपर थर्ड में तो दिया ही दिया गया है आपका। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण जो है ये आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो इस जो पर्यावरण प्रदूषण को मैं जो है वो कवर कराऊंगी। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सारे के सारे मैं आपको एक एक करके वीडियो प्रोवाइड करूंगी, सभी के नोट्स दूंगी, सभी को इजी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है, इसके नियंत्रण के तरीकों का वर्णन कीजिए। इस टाइप से यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। सिंगल सिंगल में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि जल प्रदूषण क्या होता है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, या फिर ये कैसे होता है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है। इसी टाइप से वायु प्रदूषण का पूछा जाता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है, इसको नियंत्रित करने वाले तरीकों का वर्णन कीजिए।
ठीक है, इसी टाइप से ये चारों के चारों आपके जो है वो प्रदूषण पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, इसको जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा वायु प्रदूषण, ठीक है। तो वाहनों से आने वाले या वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण का आपको वर्णन करना है। इसका निवारण कैसे होता है, क्या होता है, कैसे किया जाता है, इन सब का आपको वर्णन करना है। तो इंग्लिश में यदि आपको देखना है तो व्हीकल्स, पॉल्यूशन, कॉजेज और रेमेडीज, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपका आ जाएगा वायु प्रदूषण के अंतर्गत, मैं इसको जो है वो कवर करा दूंगी, ठीक है। तो यूनिट थर्ड जो है वो मैं आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेन करूंगी, सारे इसके अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन को मैं आपको कवर करा दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका रेडियोधर्मिक यौगिक। रेडियोधर्मी यौगिक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी कुछ आपको देख लेना, ठीक है। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इंग्लिश में पूछा जाता है रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स एक्सप्लेन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि आपका ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड, नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड, कैसे होता है, क्या होता है, परिभाषा, प्रकार, कारण, सभी कुछ आपको इसके देख लेना है, ठीक। ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो ये हुए आपके 4 क्वेश्चन जो कि बताए मैंने आपको यूनिट थर्ड के अंतर्गत। इसको आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, यूनिट थर्ड में आपकी पूरी कवर करा दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंतर्गत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहला, जो कि आपका टॉक्सियोलॉजी अर्थात विषाक्तता विज्ञान। इसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन है विषाक्तता विज्ञान से रिलेटेड, टॉक्सियोलॉजी से रिलेटेड। इसकी परिभाषा आपको करना है, टॉक्सियोलॉजी क्या होती है, इसके प्रकार, सिद्धांत, बुनियादी अवधारणाएं, ये सारे आपको एट ऑल टॉपिक जो है वो देख लेना है, ठीक है। टॉक्सियोलॉजी से रिलेटेड, जैसा कि आपके पेपर का ही नाम है टॉक्सियोलॉजी, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन बनेगा 100%। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका टॉक्सियोसिटी। टॉक्सियोसिटी टेस्टिंग कैसे की जाती है, विषाक्तता परीक्षण कैसे किया जाता है, इसके आपके 4 से 5 सिद्धांत दिए हुए हैं, 2 से 3 सिद्धांत आप देख लीजिएगा। इसके खतरे, जोखिम, नियंत्रण करने के तरीके, इन सब का वर्णन आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड टॉक्सिसिटी, यानी खाद्य विषाक्तता क्या होती है, कैसे होती है, इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, ये भी आपको देखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है पर्यावरणीय आपदाएं। पर्यावरणीय आपदाएं क्या होती हैं, इनके प्रकार आपको देखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है पर्यावरणीय आपदाओं के कारण स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके खतरे, इन सभी का आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। इसको जो है वो इंग्लिश में कहा जाता है एनवायरमेंटल डिसएचर्स। तो ये हुई आपकी फोर्थ यूनिट कंप्लीट। इसके अंतर्गत दिया गया है आपकी टॉक्सियोलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट यूनिट, जो कि है आपकी यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कीटनाशक से रिलेटेड। कीटनाशक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृति इनका नेचर क्या होता है और पर्यावरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी टॉपिक आपको जो है वो कीटनाशक से रिलेटेड कर लेना है, ठीक है। तो कीटनाशक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका कृषि रसायन या फिर एग्रोकेमिकल। ये क्या होता है, इसके यूज और डिसयूज, यूज और मिसयूज दोनों आपको देखना है। महत्व यानी इसका सिग्निफिकेंस देखना है। फार्मर यानी जो किसान होते हैं इनका उपयोग क्यों करते हैं, इसका आपको वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपकी भारी धातुएं अर्थात हैवी मेटल्स क्या होती हैं, साथ ही साथ पर्यावरण पर इनकी भूमिका का आपको वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्यावसायिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। इसके अंतर्गत 4 से 5 टॉपिक में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो आपका व्यावसायिक स्वास्थ्य ये क्या होता है, ठीक। इसके बाद व्यावसायिक रोग क्या होते हैं, इसके बाद व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुख्य उद्देश्य आपको देख लेने हैं। देन इसके बाद व्यावसायिक स्वास्थ्य के जो है वो खतरे और इनका नियंत्रण कैसे होता है, ये 4 टॉपिक आपको इसके अंतर्गत कवर करना है, इसके अदरवाइज आपको सब छोड़ देना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको जो है वो कवर करना है यूनिट 5 के अंतर्गत। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अंतर्गत आने वाले अधिकतर जो क्वेश्चन है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी,
ठीक है। यूनिट 3 में आपको अभी आने वाले 2-3 दिनों में कवर करा दूंगी पॉल्यूशन से रिलेटेड, अर्थात प्रदूषण से रिलेटेड। ठीक है। बाकी जो यूनिट 1 है इसके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर रखे, तो वहां से जाकर आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसके बाद मैं आपको जो है वो 4th पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी। चैनल पर जाकर आप जरूर चेक करें, मैंने जो है वो इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।